गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग सेमीकंडक्टर ऑफ थ्योरी के बारे में जानकारी लेंगे। सो सेमीकंडक्टर ऑफ थ्योरी, सेमीकंडक्टर नथिंग बट इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इज अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सच एज डायोड, ट्रांजिस्टर, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर्स, जो वैक्यूम ट्यूब्स हम लोग बोलते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट, इन सब का जो कंपोनेंट जो हम लोगों ने बनाया है, जैसे ट्रांजिस्टर, डायोड मैंने अभी बताया आपको, इन सब को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स बोलते हैं, जिससे कि ट्रांसफ़र और इलेक्ट्रिकली जो करंट हमें आगे जाके सिग्नल में कन्वर्ट करना था या डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो हमने कंपोनेंट बनाए, उस सब को हम लोग सेमीकंडक्टर कंपोनेंट और सेमीकंडक्टर डिवाइस के नाम से जानते हैं। उसी सभी को हम लोगों को पढ़ना है इन सेमीकंडक्टर थ्योरी में। सो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सच एज डायोड, ट्रांजिस्टर, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर and the integrated circuit are made up of special material. These material are called as semiconductor material like silicon and germanium. These material are also called semiconductor because their conductivity lies between that of a metal and insulator. मतलब ये सेमीकंडक्टर मटेरियल जो है ये आपको कंडक्टर एज वेल एज इंसुलेटर इन दोनों का काम करता है। जब आप चाहो ये कंडक्टर और इंसुलेटर जैसे कि टू वे स्विच होता है और ऑन और ऑफ, तो उसमें जैसे आप जब आप करंट ऑन करोगे तो ऑन कंडीशन में रहेगा, उसमें करंट फ्लो होगा। स्विच ऑफ करोगे तो करंट फ्लो बंद हो जाएगा। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, एक ही सिस्टम में आप ऑन और ऑफ दोनों कंडीशन अप्लाई कर रहे हो, मतलब कंडक्टिंग और इंसुलेटिंग दोनों का काम जो कर रहा है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एज ए सेमीकंडक्टर काम करता है। जो मटेरियल मैंने आपको बताया था कि जर्मेनियम और सिलिकॉन मटेरियल, दे आर मैन्युफैक्चर्ड फॉर सेमीकंडक्टिंग मटेरियल। Silicon is far most common semiconductor material used for the semiconductor device and integrated circuit. So semiconductor, there are two types of material, intrinsic material और extrinsic material. Intrinsic और extrinsic क्या होता है? जो मटेरियल हम लोग यूज़ कर रहे हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये प्योर फॉर्म में अगर होगा तो इसे हम लोग इंट्रिंसिक मटेरियल बोलते हैं। मतलब इसमें हम लोग कुछ भी अदर एलिमेंट ऐड नहीं कर रहे हैं। अदर एलिमेंट मतलब जैसे कि मान लेते हैं एग्जांपल, अगर हम लोग लेते हैं तो अगर हम लोग को कुछ जैसे सिविल सेक्टर में जाएंगे तो आपने देखा होगा सिविल सेक्टर में जैसे आपको रेती, गिट्टी, पानी और पानी बनने के बजाय वाटर जो हम लोग यूज़ करते हैं और सीमेंट, इन सबको मिला के एक हार्ड स्ट्रक्चर बनाते हैं। अगर इनमें से अगर किसी एक को आपने जैसे सीमेंट को ले लिया, सीमेंट अगर आपका पानी में संपर्क में आ जाता है तो वो क्या हो जाएगा, हार्डनेस बना देगा। उसी तरह से अगर मैंने सीमेंट को बिना पानी के और इसके एक जगह पे रख दिया तो वो सेफ मोड में रहेगा। वैसे ही इसका है कि इसमें कोई भी चीज़ हम लोग मिलाएंगे नहीं। सिलिकॉन और जर्मेनियम का प्योर फॉर्म होता है, उसे हम लोग इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। लेकिन हमें इनकी कंडक्टिविटी बढ़ानी है। हमें क्या करना है, इनकी कंडक्टिविटी बढ़ा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा करंट फ्लो करना है तो उसके लिए हम लोगों को इनकी कंडक्टिविटी बढ़ानी पड़ती है। सो कंडक्टिविटी अगर आपको बढ़ानी है तो उसको हम लोग एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में बोलते हैं। जैसे कि हम लोग अदर एलिमेंट इसमें बढ़ाएंगे, जैसे मैंने आपको अभी बोला कि सीमेंट को पानी के संपर्क में लाएंगे तो वो हार्ड स्ट्रक्चर में बनेगा, लेकिन उसमें स्टेबिलिटी नहीं रहेगी उतनी। अगर आप उसको हैमर से हैमिंग करोगे तो वो टूट जाएगा। वही हम लोग अगर इसमें रेती, गिट्टी अगर आप इसमें यूज़ करोगे तो एक स्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा आपको उसको डिस्ट्रॉय करने में ज़्यादा तकलीफ जाएंगी और उसका हार्डनेस भी बहुत रहेगा। सेम वैसे ही अगर आपको कंडक्टिविटी बढ़ानी है तो इन मटेरियल में आपको अलग से मटेरियल ऐड करने होते हैं। उस प्रोसेस को हम लोग डोपिंग प्रोसेस बोलते हैं। उसका हम लोग क्या बोलते हैं, डोपिंग प्रोसेस। और ये डोपिंग प्रोसेस जो है आपका जो सिलिकॉन और जर्मेनियम है उनके साथ बनाया जाता है। अब डोपिंग में क्या होता है कि जैसे सिलिकॉन हो गया और जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन मटेरियल को एक्सेप्ट एज वेल एज डोनेट और एक्सेप्ट, इन दोनों के हिसाब से काम करना पड़ेगा। तो अगर आप 5 इलेक्ट्रॉन्स कहीं से लेते हो, 5 इलेक्ट्रॉन्स अगर आप कहीं से लेते हो तो वो हो गया आपका सॉरी, अगर आप 5 इलेक्ट्रॉन्स अगर आप कहीं से लेते हो तो वो आपका, जिसे हम लोग पेंटावैलेंट एटम्स बोलते हैं,
यहाँ पे हमें एक और एक बात याद रखनी है कि आपको वो एलिमेंट लगेंगे, इलेक्ट्रॉन्स लगेंगे जो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसी से हम लोग बोलते हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट करंट। सो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो हमें 5 इलेक्ट्रॉन्स अगर मिलते हैं तो हम लोग उसे एन टाइप ऑफ मटेरियल बोलते हैं, एन टाइप ऑफ मटेरियल। और अगर आपको 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन मिलते हैं तो हम लोग उसे पी टाइप ऑफ मटेरियल बोलते हैं। तो पी टाइप मीन्स पॉजिटिव चार्ज और एन टाइप मीन नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। तो हमने अभी आपको बताया है कि पी टाइप किसे बोलते हैं और एन टाइप किसे बोलते हैं। सो टू इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पेंटावलेंट एटम्स एड इन सिलिकॉन और जर्मेनियम, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज डोपंट। डोपंट मीन्स आप उसको दे रहे हो। सो दिस 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड एज एन टाइप ऑफ मटेरियल मीन्स नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। और अगर आप 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर रहे हो तो वो हो गया आपका पी टाइप ऑफ मटेरियल इज अ पॉजिटिवली चार्ज। तो यहाँ पे सेमीकंडक्टर में 2 बातें होती है, एक